राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्म आर अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यूनिट 4, जिसका हम लेक्चर 1 कवर कर चुके हैं, एंटी फंगल एजेंट्स। एंड ये है हमारा लेक्चर सेकंड, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक का मतलब होता है इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी कि नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है इन्हें देखने के लिए। दीज आर यूनिसेल्युलर यानी कि सिर्फ एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। ये सिंगल सेल ही न्यूट्रिशन लेता है, रिप्रोड्यूस करता है एंड मूवमेंट करता है। इसी वजह से प्रोटोजोआ बैक्टीरिया से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम प्रोटोजोआ आर फ्री लिविंग वाइल अदर्स आर पैरासाइटिक। जैसे आपको याद होगा एंटीफंगल एजेंट्स में फंगी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। एंड हियर प्रोटोजोआ एग्जिस्ट इन फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक स्टेट। कुछ प्रोटोजोआ फ्री लिविंग होते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, डिजीज कॉज नहीं करते। एंड कुछ प्रोटोजोआ पैरासिटिक होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ये होस्ट के न्यूट्रिशन पे सर्वाइव करते हैं। फाउंड इन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि प्रोटोजोआ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में प्रेजेंट होते हैं एंड इसी के थ्रू बॉडी में एंटर करते हैं एंड डिजीज कॉज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका एंड प्लाज्मोडियम। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। दीज आर पैरासाइटिक डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेनिक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस वो पैरासिटिक डिजीज है जो पैथोजेनिक प्रोटोजोआ के कारण होती है। ये प्रोटोजोआ ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड सीरियस सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस आर अमीबायसिस एंड लेइशमानियासिस। इस पूरे चैप्टर में हम अमीबायसिस पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि मलेरिया हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंटी मलेरियल एजेंट्स वो पूरा एक सेपरेट चैप्टर था, हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। एंड मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट था प्लाज्मोडियम एंड अमीबायसिस का पॉजिटिव एजेंट होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अमीबायसिस ऑल्सो नोन एज अमीबिक डायसेंट्री। अमीबायसिस को अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अभी हमने देखा था अमीबायसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। साइट ऑफ इन्फेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन कोलन, यानी कि अमीबायसिस में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो प्रोटोजोआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही मल्टीप्लाई करता है, अल्सर्स बनाता है एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इंजेक्शन ऑफ सिस्ट थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। अब अमीबायसिस का मोड ऑफ इन्फेक्शन या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कई बार पूछ भी लेते हैं, तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है ये देखेंगे। ये है हमारा डायग्राम, इससे हम समझेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अमीबायसिस। सबसे पहले ये है इन्फेक्टेड फीसिस जिसके अंदर है प्रोटोजोअल सिस्ट, यानी कि प्रोटोजोआ दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वन इज सिस्ट दैट इज इन्फेक्टिव फॉर्म एंड अदर इज ट्रोफोजोइट दैट इज डिजीज कॉजिंग फॉर्म। तो ये है फीकल मटेरियल के अंदर है प्रोटोजोअल सिस्ट एंड ड्यू टू पुअर हाइजीन ये फीकल मटेरियल जब ट्रांसफर हो जाते हैं इन फूड एंड वाटर, देन ये कंटेमिनेट कर देते हैं फूड एंड वाटर को ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशंस। एंड जब ह्यूमन इसे एडमिनिस्टर करता है, यानी कि जब खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो इसके अंदर जो सिस्ट है ये चले जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर ये आ जाते हैं स्टमक में। सिस्ट फॉर्म इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, सो ये स्टमक एसिड में सर्वाइव कर जाते हैं एंड इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इंटेस्टाइन में जाकर ये जो सिस्ट है ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोफोजोइट में। एंड ट्रोफोजोइट जो है वो डिजीज कॉजिंग स्टेट है, यानी कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन डेट इज कोलन इसके अंदर अल्सरेशन कॉज करते हैं यानी कि अल्सर्स कर देते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। एंड ट्रोफोजोइट से ये अगेन कन्वर्ट होते हैं सिस्ट में एंड ये सिस्ट ड्यूरिंग एक्सक्रीशन ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल जाते हैं इन स्टूल और फीसिस। और ये जो साइकिल है ये ऐसे चलती रहती है। सो ये था ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटोजोअल डिजीज दैट इज अमीबायसिस।
अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ अमीबायासिस। फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन, यानी कि कोलन में इन्फ्लेमेशन होने के कारण क्रैम्पिंग टाइप पेन होता है। सेकंड है डायरिया, यानी कि लूज मोशंस हो जाते हैं ड्यू टू इरिटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग। थर्ड है अल्सर्स इन कोलन, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है एंड अल्सर्स डेवलप करता है। लास्ट है ब्लडी डायरिया, अल्सर्स ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, स्टूल में ब्लड और म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसे अमीबाइक डायसेंट्री भी कहा जाता है। सो ये था हमारा बेसिक डिटेल्स अबाउट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, एंड इन प्रोटोजोअल इन्फेक्शन वी डिस्कस्ड अबाउट द इन्फेक्शन अमीबायासिस। मलेरिया को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो अब डिस्कस करेंगे एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स को। एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। These are the drugs used for the prevention and treatment of diseases caused by protozoa। इसका मतलब है एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स वो ड्रग्स होते हैं जो प्रोटोजोआ को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स। इसे हमने 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड करा है, एंटी अमीबिक ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी लेishmanial ड्रग्स। ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो ड्रग्स उसमें दिए हुए हैं वो ही इंक्लूडेड है। मोस्टली एग्जामिनेशंस में एंटी अमीबिक ड्रग्स ही पूछते हैं, क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग्स के लिए सेपरेट चैप्टर है जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। एंटी अमीबिक ड्रग्स 2 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड है, डेट इज मिक्स्ड अमीबिसाइड्स एंड ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स। मिक्स्ड अमीबिसाइड्स का मतलब होता है ये ड्रग्स टिश्यूज एंड ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन दोनों पे एक्ट करते हैं, एंड ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स सिर्फ इंटेस्टाइन के ल्यूमेन पे एक्ट करते हैं। मिक्स्ड अमीबिसाइड्स में ड्रग्स हैं मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एंड ऑर्निडाजोल। ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स में ड्रग्स हैं डिलॉक्सिनाइड एंड आयोडोक्विनॉल। एंटी मलेरियल ड्रग्स में है एटोवाक्योन, एंड एंटी लेishmanial ड्रग्स में है पेंटामिडीन इसेथायोनेट। ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, जिसमें हमें मेनली फोकस करना है एंटी अमीबिक ड्रग्स पे। इसमें हम जो मेट्रोनिडाजोल है ये स्टार ड्रग है, इसे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेट्रोनिडाजोल। सबसे पहले देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। हमारा जो ड्रग है वो मेट्रोनिडाजोल। अब इसके स्ट्रक्चर को याद करने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि हम पहले इसका जो नाम है उसका ब्रेक करेंगे और इसके नाम में ही इसके स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। फर्स्ट वर्ड है मेट्रो, जिसके अंदर एम ही रिप्रेजेंट करता है मेथाइल, टीआरओ रिप्रेजेंट करता है नाइट्रो, एंड निडाजोल रिप्रेजेंट करता है इमिडाजोल। अब इमिडाजोल के अंदर मैंने बताया था ये जो एम है इसको आप ऐसा देखें 3, यानी कि 1 और 3 पोजीशन पर होता है नाइट्रो ग्रुप, एंड एजोल मतलब ओल मतलब है 5 मेंबर्ड रिंग है, एंड एज मतलब नाइट्रो। तो अब इसके नाम से ही हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम मेन इमिडाजोल न्यूक्लियस। ये बन गया इमिडाजोल न्यूक्लियस, 1 और 3 पोजीशन पर है नाइट्रो ग्रुप। अब हम अटैच करेंगे इसके सब्सटीट्यूशन मिथाइल एंड नाइट्रो। सो सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, एंड 5th पोजीशन पर जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। एंड जो ये नाइट्रोजन है पोजीशन 1 पर, इस पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी इथाइल साइड चेन। सो ये है हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड ये है 2 कार्बन यानी कि इथाइल। सो ये पूरा स्ट्रक्चर है मेट्रोनिडाजोल। तो आपको अगर इसका नाम याद है तो आपको इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके नाम से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। इसके सिंथेसिस में इनिशिएटिंग कंपाउंड है ग्लाइऑक्सिल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड एसिटाल्डिहाइड, और यू कैन से एथेनल। जब इन तीनों कंपाउंड्स का साइक्लाइजेशन होगा तो बनेगा इमिडाजोल न्यूक्लियस एंड सेकंड पोजीशन पर CH3। ये CH3 यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा पोजीशन सेकंड पे एज अ सब्सटीट्यूशन, और इस पूरे ग्रुप का साइक्लाइजेशन होकर बन जाएगा इमिडाजोल। देन फर्दर जब इमिडाजोल को हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, देन इसकी 5th पोजीशन में उसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो हमारा जो
सब्सटीट्यूशन से ये दोनों हो गए, अब लास्ट सब्सटीट्यूशन बचा है ये H। जब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम रिएक्ट करवाएंगे 2-क्लोरोएथेनॉल से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन इसका जो लास्ट सब्सटीट्यूशन है दैट इज हाइड्रोक्सीथाइल ग्रुप, वो आकर इस पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर जो ये H है एंड ये Cl है ये रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉर्मेशन होगा मेट्रोनिडाजोल का। सो ये था सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल। इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेट्रोनिडाजोल सिर्फ एनाएरोबिक प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के अंदर एक्टिवेट होता है। तो मेट्रोनिडाजोल एंटर्स इन एनाएरोबिक प्रोटोजोआ, देन एनाएरोबिक प्रोटोजोआ के अंदर होता है नाइट्रोरिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम मेट्रोनिडाजोल को कन्वर्ट करता है साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट में। साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है सेल एंड टॉक्सिक का मतलब हार्मफुल, यानी कि सेल के लिए हार्मफुल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये जो साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है ये जाकर बाइंड होता है डीएनए से, एंड जब ये डीएनए से बाइंड होता है तो डीएनए स्ट्रैंड्स का फ्रेगमेंटेशन करता है, यानी कि जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये जो डबल स्ट्रैंड्स है इनको फ्रेगमेंट कर देगा, यानी कि ब्रेक कर देगा। ये ब्रेकेज हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये टूट जाएगा। देन अल्टीमेटली इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा क्योंकि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं वो टूट गए एंड कॉजेज सेल डेथ। ये था मैकेनिज्म ऑफ मेट्रोनिडाजोल। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म में ही एक्ट करते हैं, क्योंकि एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म में होता है नाइट्रोरिडक्टेज एंजाइम एंड वो ही इसे साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अमीबायसिस, सेकंड है जियार्डायसिस, यानी कि इस डिजीज से होने वाली डायरिया और मेल एब्जॉर्प्शन में यूज होता है। थर्ड है ट्राइकोमोनायासिस, एक एसटीडी है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके ट्रीटमेंट में यूज आता है मेट्रोनिडाजोल। फोर्थ है एनाएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अभी हमने इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करा था कि मेट्रोनिडाजोल एनाएरोबिक बैक्टीरिया पे इफेक्टिव है, सो इट इज यूज्ड इन एनाएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिफ्थ है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एक फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। सिक्स्थ है यूज्ड इन सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस फॉर एनाएरोबिक इन्फेक्शंस, यानी कि सर्जरी से पहले दिया जाता है मेट्रोनिडाजोल ताकि एनाएरोबिक इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सके, स्पेशली एब्डोमिनल सर्जरीज में। अब हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेट्रोनिडाजोल। फर्स्ट है जीआई डिस्टर्बेंस, ये जीआई इरिटेशन की वजह से होते हैं, दैट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। सेकंड है सीएनएस इफेक्ट, मेट्रोनिडाजोल से सीएनएस पर भी इफेक्ट पड़ता है एंड इसकी वजह से होता है हेडेक एंड डिजीनेस। थर्ड है डार्क कलर्ड यूरिन, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है बट ये हार्मलेस होता है, पेशेंट को डरने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है मेटालिक टेस्ट इन माउथ, माउथ में मेटल जैसा टेस्ट आता है, काफी कॉमन एडवर्स इफेक्ट है ये। एंड लास्ट है स्टोमेटाइटिस, माउथ और टंग में इन्फ्लेमेशन या अल्सर्स हो सकते हैं। सो ये था हमारा पूरा लेक्चर अबाउट एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स और एंटी अमीबिक एजेंट्स। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Subscribe for more such videos.